देख रहे हैं ये बच्चा जो है ये 7 साल का बच्चा है। इसके माँ बाप ने इसको जंजीर में बांध के रखा है और इसलिए बांध कर रखा है कि जब इसको खोल दिया जाता है तो किसी जानवर को जो है ये काट लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी और सांप को भी पकड़ लिया था पिछले बार, तो 2 सांप को ये जिंदा चबा गया। फिर भी ये बच्चा जो है काफी हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। इसकी आवाज हमने अपने स्तर से पूरे देश दुनिया तक पहुंचाया, हमारे समाचार पत्रों ने भी साथ दिया, लेकिन ये बच्चा को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली और ये बच्चा आज भी जंजीर में बंधा हुआ है। इस बच्चे को हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंजीर से खुले, लेकिन खोलते ही ये बच्चा जो है हिंसक हो जाता है और लोगों पर हमला कर देता है। ऊपर आप देख रहे हैं ये जो है बिजली का तार नजर आ रहा है, उसके ऊपर जो है, और हम लोग को बच्चे को खोल दीजिए। ये बच्चे को खोलने से क्यों बांधे हुए हैं? इसको जो है बांधते सामान जियान कर देते हैं। राजा बाबू के 1 कट्टा का मकई जियान कर दिए थे तो उसी के जुर्माना मांगा था। आप बताइए इस बच्चे को जो है मतलब कि इन लोगों ने ये सांप भी चबा गया था कभी का? सांप खा गया, गेहूं में हरा 2 सांप खा गया है। तो ये गेहूं सांप भी खा गया? गेहूं में सांप। इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तो हम भी गा रहा है खड्डा खन के हम भी गा रहा था सांप को जो है उसको चबा गया था, पूरा खून चू रहा था। तो बकरी भी खा गया, तो बकरी भी मर गया, दांते काट। बकरी भी मर गया? बकरी भी मर गया। तो ये बच्चे को तो छोटा बच्चा है, इसको जंजीर में नहीं बांधना चाहिए। क्या करेंगे? कपार फोड़ देता है, साइकिल तोड़ देता है, मोटरसाइकिल गिरा देता है, घेर लेता है ट्रैक्टर को, तो हम क्या करें? कब ले रहे हैं? आदमी को भी काटने उठने के लिए दौड़ता है, दांत उसका बीख लग जाता है कि दांते काट लिया, साइकिल गिरा दिया। देखिए आपका क्या नाम है? परमिला देवी। परमिला जी, ये बच्चा देखिए, ये बच्चा पूरी दुनिया को मैं देश और दुनिया को दिखा रहा हूँ, और हो सके तो देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी इस बच्चे को देखें कि इसका ये हाल है। आपको जिले के सिविल सर्जन को भी हमने अपने स्तर से कहा, जिले के सिविल सर्जन को भी कहा, और ये इनके पिताजी हैं जो बेचारे ठेला चलाते हैं, बहुत गरीब आदमी हैं ये बेचारे, जिसके 1 रुपया ये मतलब इनको पास में नहीं है। कोई भी ऐसा नेता इस समय नहीं है, चाहे ये क्षेत्र का ये पिताजी इनके ये हुए नागेश्वर जी, और ये जो है ठेला चलाते हैं, बहुत गरीब आदमी। ये बच्चा देखिए, अभी भी ये बच्चा जो है, लेकिन जंजीर में तो बच्चा को खोल देना चाहिए। क्यों बांधे हुए हैं जंजीर में? जंजीर में बांधे हुए तो बदमाशी ज्यादा करता है। अच्छा, सांप भी चबा गया था क्या? सांप को चबाया को बहुत देर हो गया, सांप को चबा गया, तब से आप बांधना शुरू किए हैं। और बकरी वगैरह जो है, बकरी वगैरह को भी काट लेता है। बकरी के काट लिया, बकरी भी मर गया, आदमी के काट लेता है, दांते खाना लेके भाजा, तसला सब कहाँ से कहाँ बिक देता है। कितना झगड़ा करेंगे? दूध में 4 किलो दूध के सारा ये जो आप देख रहे हैं ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड की ये घटना है, जहां इस समय मैं उस बच्चे के यहां पर हूं। देखिए, मैं फेसबुक का शुक्रिया अदा करता हूं, सैल्यूट करता हूं फेसबुक बनाने वाले को, कि कम से कम ये बात जो है पूरे देश के सामने जा रही है और आप सब देख रहे हैं इस दर्द को। लेकिन मैं पिछले 1 साल से इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि इस बच्चे को कुछ राहत मिले सरकार के द्वारा। इसको बड़े इलाज की जरूरत है। ये लोग पटना भी गए थे, पटना पीएमसीएच भी गए थे। आप पटना गए थे? अच्छा, ये पटना गए थे, तो आप ये सच्ची बात बताइए कि पटना जब आप गए तो वहाँ के डॉक्टर साहब ने आपके मतलब क्या बिहेव किया आपके? तो मशीन बलू खराब है, यहाँ जांच नहीं होगा, फिर वो मुजफ्फरपुर भेज दिए। और क्या कागज फाड़ दिया, तो ऊपर मोहर मार दिया, चले यहाँ से, तो हम लोग चले आए। मैंने पीएमसीएच के डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो वो मतलब आपको हटा दिए? मोहर मार दिया, ले जाइए, इलाज नहीं होगा तो ले जाइए। देखिए इस दर्द को, देखिए इस गरीब के दर्द को, देखिए देशवासियों, भाइयों और बहनों, ये असली रूप है। ये लाइफ इस समय आपको फेसबुक के माध्यम से पूरी दुनिया में जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। जरा इस गरीब को देखिए कि पीएमसीएच पटना भी ये गए थे इस बच्चे को लेकर के, लेकिन डॉक्टर साहब के टेबल पर ये बच्चा जो है, चूंकि खोलने के बाद हिंसक हो जाता है, तो ये बच्चा जो है देखिए हमारे तरफ भी बढ़ रहा है। ये बच्चा हमको भी काटने की कोशिश कर रहा है।
मैं एमडी सदरुल खान बोल रहा हूँ। जहाँ हमको भी ये बच्चा काटने की कोशिश कर रहा है। देखिए जंजीर को ये पकड़े हुआ है और इसके माँ बाप ने इसको जंजीर में इसलिए बांधा है कि खोलते ही ये बच्चा किसी को काट लेता है तो उसको विष लग जाती है, या सांप को चबा जाता है, बकरी को काट लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देश का नौनिहाल, अपने देश का यह प्यारा बच्चा, और इसको देखने वाला न कोई मंत्री, न विधायक, न कोई नेता, न कोई अफसर। ये कितनी अफसोस की बात है। जब वोट की टाइम आती है तो सब लोग आते हैं जनता के बीच और कहते हैं हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। और ये बच्चा किस स्थिति में जी रहा है। ये हमारे देश का बच्चा, अपने हिंदुस्तान का बच्चा, और देश के सारे लोग जरा इस बच्चे को देखिए कि इस बच्चे की क्या पोजीशन है। दिल फट जाएगी। और मतलब कि ये नौनिहाल जो इसको इलाज की जरूरत है, इसके माँ बाप का पास में पैसे नहीं है। ये नौनिहाल जो जंजीर में बंधा हुआ है, मैं कहता हूं इन लोगों को कि आप जंजीर से खोल दीजिए, लेकिन इनका कहना है कि जंजीर से जब भी हम खोलते हैं तो ये बच्चा हिंसक हो जाता है, किसी को काट लेता है तो बिख लग जाती है, फसलों को बर्बाद कर देता है, सांप को चबा जाता है, बकरी और जानवर को काट लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखिए गरीब आदमी जो आधार कार्ड लेकर के बेचारे घूम रहे हैं। ये पिछले साल भी हम लोग बड़ी कोशिश की है, पिछले साल भी सभी लोग मतलब कि यहाँ पर कोई भी एक भी यहाँ का प्रतिनिधि, एक भी यहाँ का मंत्री विधायक यहाँ आकर के जो नहीं देखा। नागेश्वर जी, ये बच्चा आपका कब से बीमार है? देश के सामने बोलिए, इस समय देश के सामने आपको। बच्चे था तो हम लोग समझते थे बोलेगा, उसके बाद तब बोला चला नहीं, तो बदमाशी करने लगा तो हम बांधने लगे इसको। बच्चे को आपसे खोल दीजिए, बच्चे को बांधना नहीं चाहिए। तो बच्चे को तो बहुत ज्यादा बदमाशी नुकसान कर देता है, नुकसान करता है दूसरे को तो गाड़ी। अच्छा, ये बकरी वगैरह को काट लिया तो उसकी मृत्यु हो गई थी। कितना मुआ दिया, यानी कि वो बकरी भी, इसके काटने से बकरी भी मर गया। देखिए उनके पिताजी। और आप कौन काम करते हैं? हम तो ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। तो क्या इसका कोई आपको स्थानीय कोई मदद सरकार से नहीं मिली? नहीं मिला। देखिए ये अफसोस और दर्द की बात है। मैं एक बार फिर मैं पूरे देश के सामने ये जा रही है, और आप लोग को भी कहता हूं कि प्लीज मानवता के नाते इसको शेयर कीजिए ताकि दुनिया के लोग इसको देख सके। ये देखिए इसका घर है, ये सामने वाला इसका घर है, ये घर है, ये सामने वाला इसका घर है। और जो कि प्रणाम, ये जो है ये घर है, और इस घर के ऊपर नीचे से ऊपर कूद जाता है। यानी कौन सा दैविक शक्ति इसमें चला आता है कि नीचे से ऊपर कूद जाता है। ये ठेला है जो इसके पिताजी चलाते हैं। ये ठेला देखिए, इस बच्चा जो 7 साल का है, और ये बच्चे को इसके माँ बाप ने जंजीर में बांध के रखा है इसलिए कि खोलते ही ये हिंसक हो जाता है कि, और इसमें से ये बच्चा कभी कभी रात में कूद करके भागने की कोशिश करता है। जब इसके माँ बाप खोल देते हैं तो इसमें भागने की कोशिश करता है। और ये मैं चाहूंगा कि आप सब सहयोग करते हुए इस बच्चे की, आप लोग प्लीज, हमारा ये हिंदुस्तान का बच्चा है, हमारा जिगर का टुकड़ा है, हमने अपने स्तर से बहुत कोशिश की है। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ये बच्चे को जो है न्याय मिल सके, ये बच्चे को इंसाफ मिल सके। पिछले 1 साल से हमारी कोशिश है, लेकिन नहीं तो सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के और नहीं यहाँ के जो मीनापुर के जो कि यहाँ के प्रभारी हैं, वो आपको चिकित्सा जगत के डॉक्टर, वो भी नहीं आकर के देखिए ये बच्चा किस तरह से प्रदान करता है। जरा नजदीक होइए तो इस बच्चे के, देखिए यही बच्चा है, ये बच्चा है जो कि इस समय जंजीर में इसके माँ बाप ने बांध के रखा है। और इसलिए बांध के रखा है कि ये बच्चा जो है जब खुल जाता है तो हिंसक हो जाता है और एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ता है। मैं लाइव उसी जगह पर हूं जहां पर ये बच्चा आप समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविजनों के माध्यम से आप देख चुके होंगे, लेकिन साल भर के अंदर में इस बच्चे को कोई देखने वाला नहीं हुआ। बहुत दुखद पहलू है। ये भारत का नौनिहाल जंजीर में जकड़ा हुआ है, और जकड़ा हुआ इसलिए है कि इस बच्चे को बड़े इलाज की जरूरत है। इसके माँ बाप जब खोल देते हैं तो ये बच्चा गाड़ी को पलट देता है, और बकरी को, जानवर को काट लेता है, और उसको काटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी इंसान को काटता है तो उसकी विष लग जाती है। ये इनके पिताजी हैं, इनके पास पैसा नहीं है कि इस बच्चे का इलाज करा सके। ये पीएमसीएच पटना गए थे, वहां के डॉक्टर इनको इसलिए भगा दिए कि यह बच्चा
उनके टेबल पर का जो पेपर है, जो पैड है, उसको फाड़ने की कोशिश किया और इस वजह से वो जो है इसको भगा दिए। मैं जिले के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, बिहार, देश, ये अपने हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज इस बच्चे की मदद करने में हम सब मिलकर के इसकी मदद करें, सहयोग करें। सदरुल भाई आप सभी से गुजारिश करता है कि किसी नेता अभिनेता की जरूरत नहीं, प्लीज सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं कि प्लीज इस बच्चे की मदद कीजिए। मैं आप सभी लोग कोई भी राजनीतिक पार्टी से उठ करके इस बच्चे की मदद कीजिए। ये बच्चा इस समय जो है अपने देश का नौनिहाल इसलिए जंजीर में जकड़ा हुआ है कि इसके माँ बाप इसका जो है जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं। ये बच्चा को अभी खोलते हैं, अब जरा इस बच्चे को खोलिएगा, जरा खोलिए इस बच्चे को खोलिए, मैं दिखाता हूं ये बच्चा किस तरह से भागता है और परेशान करता है। अगर किसी को काट लेता है तो उसको विष लग जाती है। हम सभी बिहार वासियों से, देशवासियों से कहना चाहते हैं कि प्लीज इस बच्चे को शेयर कर करके इसको मदद कराने में हमारा जो है साथ दें, क्योंकि हम लोग का फर्ज है, ये सवाब का काम है, ये पुण्य का काम है। ये देखिए देखिए गाड़ी आ रही है, वो सामने देखिए, वो देखिए गाड़ी आ रही है, भाग रहा है बच्चा, ये देखिए उधर गाड़ी आ रही है और ये भाग रहा है, इसको पकड़ूंगा तो हमें काट लेगा। ये देखिए किस तरह से भाग रहा है, ये देखिए ये बच्चा भाग रहा है और इसी तरह भाग के घर को अपने से खोला और खोलने के बाद में जो है ये आइए देखिए देखिए किस तरह से भाग के आया। ये बच्चा अपने घर के अंदर जो है इस समय देखिए यहाँ पर खाना रखा हुआ था, इसको बांध करके जिस तरह से ये क्या पोजीशन है आप सभी इस समय देख रहे होंगे कि ये बच्चा जो है इस समय देखिए सो करके ये रुकिए इसको काट रहा है। ये आप देखिए ये बांस का ये खंबा है जिसको ये दांत से काट रहा है। ये बांस के खंबा देखिए, आप सच्चाई देखिए, सच्चाई है इस बात की कि ये बच्चा बांस के खंबा को काट रहा है। ये देखिए देश का नौनिहाल, ये देखिए अपने भारत माता का ये भविष्य किस तरह से परेशानी में है और इसको मदद करने के लिए कोई भी सरकार आगे नहीं आ रही है। ये शर्म की बात है, डूब के मरना चाहिए यहाँ के नेताओं को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन गरीब और जो ये असहाय लोग हैं उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब देखिए इस बच्चे को, देखिए ये बच्चा देखिए, अब रुकिए, ये देखिए इसको काट रहा है, अब देखिए आप खुद देखिए इसको काट रहा है। पूरे देशवासी देखिए ये बच्चा इस समय काट रहा है, कितनी अफसोसनाक और ये दर्द की बात है। ये 7 साल का बच्चा, ये 7 साल का बच्चा जो इस समय परेशानी में है, ये 7 साल का बच्चा जो सांप को चबा जाता है, जो जानवर को काट लेता है तो जानवर की मृत्यु हो जाती है और इसको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। देखिए हमारे मोबाइल की तरफ भी देख रहा है कहीं हमें भी न काट ले। ये बच्चा काटते ही आदमी को विष लग जाती है। प्लीज आप जितने भी देशवासी हैं जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, मैं फेसबुक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने सुनहरा मौका दिया है। टीवी चैनलों वालों ने पिछले साल खूब दिखाया लेकिन इसको कोई मदद नहीं मिला। प्लीज आप लोग मदद कीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाती है। मैं अपने सभी दोस्तों से और अपने जितने हमारे दोस्त हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस बच्चे को सहयोग कराने में जो है, इनको मदद कराने में, इनको इलाज करवाने में इनकी मदद करें, क्योंकि बड़े इलाज की जरूरत है और इसकी इलाज दिल्ली में हो सकती है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी देखें ये देश का भविष्य इसका क्या हाल है। देखिए ये बांस को काट रहा है, ये बांस को काट रहा है। आप देखिए इसका क्या हाल है। हाँ, और अभी आ जाइए, यहीं पर आ गए क्या? हाँ आप आइए ना, जहां पर वो बच्चा जो है उसी बच्चे का ही कर रहे हैं। जो बच्चा जो ये हो गया है, जो 7 साल का बच्चा जो है, जो कि जहां पर शूटिंग नहीं किए थे वहीं पर है। तो आप आइए नेवड़ा चौक पर आइए, वहां से नेवड़ा चौक पर आइए, वहां से पूछ लीजिएगा मझौलिया जाना है। हम सड़क पर ही खड़े हुए हैं, आ जाइए। हाँ नेवड़ा चौक पर, वहां से कहिएगा मझौलिया जाना है, वहां पर आ जाइए और यहाँ हम करा देते हैं। नेवड़ा चौक पे आइए। तो ये देख रहे हैं, ये पोजीशन जो है, टीवी वाले लोग फोन कर रहे हैं कि प्लीज इस बच्चे की हम भी मदद करना चाहते हैं। वो लोग भी आ रहे हैं, आज तक चैनल, ईटीवी या समय चैनल, न्यूज 24, ये सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि टीवी से ज्यादा आज सोशल मीडिया देखी जाती है। आप अंदर देखिए, इस बच्चे को देखिए, ये देखिए किस तरह से काट रहा है। ये सांप को जिंदा चबा गया और चबाने का एक गहुमन सांप था।